Imagine the time when the traders, very due to their travels from India, from China to Kyrgyzstan to Kazakhstan, used to come here, park their camels and horses in these godowns, and used to sit over here and discuss the next course of action. If possible, they would do some trade over here. They would ask people around how the road ahead is to those who are coming. They would slave trade, yes, slave trade used to happen. Selling and buying of slaves also used to happen. And this is the place, this is the portico where you used to sit 300 400 years back and do business. And मान्यवर, नए दिन का शुरुआत हो चुका है। मैं कल रात को आया, खाना खाया सिराज भाई के साथ, फिर सुबह के नाश्ता किया। अब सिराज भाई चले गए बाकू, और अभी दिन के उजाले में मैं आपको ये जो मेरा होटल है, होटल क्या, ये एक्चुअली एक होम स्टे है, ये होम स्टे दिखा दूँ। ये निशात के पेरेंट्स ये चलाते हैं। इस हॉस्टल का नाम, इस होम स्टे का नाम है शाकी होस्ट हाउस। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, booking.com में अवेलेबल है। ये उनका बगीचा है। वो लोग बगीचे में उनके सेब हैं, बहुत सारे फूल हैं, वहाँ पे नींबू का भी एक पेड़ है। एकदम गांव की फील आ रही है ना, एकदम गांव में ही है। शेकी दरअसल एक छोटा सा गांव है बाकू जॉर्जिया हाईवे पे। यहाँ से लोग जॉर्जिया भी निकल सकते हैं, रशिया भी निकल सकते हैं। तो मैं अभी ये कॉकेशस माउंटेन्स, कॉकेशस पहाड़ जो है उसके उसी में ये गांव है शेकी। ये हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो इधर मैं 3 दिन बिताऊंगा। ये उनका बगीचा है। यहाँ पे कपड़े टांगे हुए हैं। ये लोग अपना टावल खुद ला सकते हो, ये लोग भी टावल प्रोवाइड करेंगे। अपना कपड़ा धो सकते हो, धो के यहाँ पे आप टांग सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे किचन भी है। अगर आप छोटा मोटा मैगी हो गया, चावल हो गया, राइस हो गया, आसानी से अगर खाना बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हो। हालांकि आप खुद अगर ख़रीद के लाएँ, इवन ऑयल भी मैं रेकमेंड करूँगी इनका ऑयल ना ले, खुद का जो तेल है वो खुद ले आएँ, और आसानी से अगर आपको खाना बनाना आता है यहाँ पे खाना आप बना सकते हो। मैंने मैगी ले लिया है आज रात को, मैगी और अंडे के साथ, ऑमलेट के साथ मैगी खा के मेरा खाना मेरा वही मेरा डिनर रहेगा। मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ आपको। ये इनके भेड़ है, शीप यानी भेड़। ये लोग भेड़ पालते हैं फॉर देयर वुल एंड देयर मिल्क। आपको ये चीज़ दिखा दे, ये सारा भेड़ का वुल है। इनसे ये लोग जो कारपेट्स है उनके घर के, ये खुद बनाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मेरा रूम। यहाँ जूता खोल के अंदर घुसना पड़ता है, इंडिया जैसा ही है। कल्चर थोड़ी सी है ये यूरोप और एशिया के बीच में, लेकिन एशियन कल्चर ज़्यादा फॉलो करते हैं। जूता खोल के ही घर के अंदर घुसना होता है। ये रहा इनका लॉबी, यहाँ पे बैठ के हम लोग नाश्ता किए। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इंक्लूडेड है। और ये रहा मेरा रूम, ट्विन शेयरिंग है। ये जो कारपेट है ना, ये उन्होंने खुद बनवाए हैं। दो बेड्स है, कुछ शेल्व्स है। एक बात है, बाथरूम अटैच नहीं है। अगर आप आदमी है तो बाहर वहाँ पे एक्चुअली बाथरूम है, मैं दिखा देता हूँ। वो लेफ्ट में टॉयलेट है, राइट में बाथरूम है, और बीच में वॉश बेसिन है। हम मर्दों के लिए ठीक है, लेकिन अगर लेडीज़ लोग हैं उनके लिए अलग सेपरेट जो पेरेंट्स है, जो आंटी है, आंटी का उन लोग का जो पर्सनल वॉशरूम है वो यूज़ करने देते हैं। और आम आदमी को क्या है, जाए टावल चला के चले गए, नहा के आ गए, और क्या। वॉशरूम इंडियन वेस्टर्न दोनों है। यहाँ पे टर्किश टॉयलेट बोलते हैं उसको, और दोनों ही है। बस बहुत साफ़ सुथरा है। थ्री नाइट्स के लिए ये मुझे पड़ा 75 मनात, यानी 25 मनात पर नाइट। उसमें ब्रेकफास्ट भी है। बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और चीप है।
एकदम नेचर के पास है। यहाँ से देखें, यहाँ से आपको कॉकेशस माउंटेन्स दिखाई देगा। अफगान, the owner of this property, and he's the father of Nisat, whom I met in Baku. Afghan, salam alaikum. This is for you too. Спасибо, очень красивый дом. अफगान के बिजनेस है और अफगान को बॉलीवुड फिल्म की बहुत ज़्यादा शौक है। ये सोवियत यूनियन के किसी भी देश में जाओ आप, दे ऑल लव बॉलीवुड फिल्म्स। अफगान बॉलीवुड फेवरेट एक्टर बॉलीवुड राज कपूर, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती। उनका लिविंग क्वार्टर्स है, वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन भी है, इसका अगर चाहो तो हम यूज़ कर सकते हो। और जनाब का नाम है अफगान और आंटी का नाम है как вас зовут? Nazakет. नज़ाकत। no okay, no problem। नज़ाकत आंटी कैमरा पे नहीं आना चाहती, दैट्स ओके। बट दोनों बहुत ही अच्छे, घरेलू फीलिंग है। यहाँ आ जाए और इस होमली एटमॉस्फेयर में 3-4 रात बिताए और आसपास शेकी घूम के देखें। ये रोड रात को एकदम अंधेरा रहता है, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे जब मैं रात को इधर आ रहा था। ये दिस प्लेस वाज कम्प्लीटली पिच ब्लैक, सो आई हैड टू ड्रैग माई सूटकेस थ्रू दिस काइंड ऑफ अ रोड। ये मैंने बोला उनको, उन्होंने बोला कि वो कॉरपोरेशन को से बात तो किया है लेकिन काम काफ़ी स्लो है। वही इंडिया जैसा ही है। सलाम अलैकुम देवुष्का। Хорошо. हिंदुस्तान ला टूरिस्ट। आज से 300-400 साल पहले लाइट्स नहीं थी, तब लोग ओवरलैंड ट्रैवल करते थे। सिल्क रूट एक मैसिव हाईवे है जो यूरोप और एशिया के होते हुए गुजरते हैं। इट कनेक्ट्स यूरोप एंड एशिया। इट्स अ हिस्टोरिकल सुपर हाईवे। और जब उन दिनों जब फ्लाइट्स नहीं थी, तब व्यापारी बिजनेसमैन ओवरलैंड ट्रैवल करते थे, यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप। और बीच में अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ऐसे देश जो है यहाँ पे रुकते थे, रात बिताते थे। द वर्ड सराय हम लोग यूज़ करते हैं ना हिंदी में या बंगाली में, शराई खाना या सराय खाना। दिल्ली में भी सराय खाना है, एक मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में नाम से, उसका नाम ही है सराय। So the word sarai is actually not Hindi, it is Turco-Persian. Sarai means hotel, और caravan sarai या फिर कारवा सराय, हम लोग कारवा बोलते हैं ना हिंदी में। caravan means caravans and sarai means hotels। तो जब ओवरलैंड ट्रैवल करते थे बिजनेसमैन, तो ऐसे ये एक सराय खाना है जहाँ पे वो लोग रुकते थे और रात बिताते थे। अपने घोड़े और कैमल्स को यहाँ पे स्टोर करते थे, रेस्ट करते थे और आगे बढ़ते थे। The moment you get inside, it's as if you have traveled back in time to a time where there were borders, but there was no requirement of passport and visas. All these strict bureaucratic hurdles were not there. लोग travel करते थे यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप। Imagine the time when Indian merchants, Sikh merchants, Gujarati merchants traveling overland from Pakistan, Iran, Azerbaijan, Georgia, Russia, and going towards Europe, maybe to the courts in France, to Vienna,
तब यहाँ पे वो लोग रुकते थे, रात बिताते थे। और ये जो सब कमरे हैं, यहाँ पे उनके घोड़े, उनके ऊँट, their horses and camels used to be kept here. And used to sit over here and discuss the next course of action. If possible, they would do some trade over here. They would ask people around how the road ahead is to those who are coming. They would slave trade, yes, slave trade used to happen. Selling and buying of slaves also used to happen. And this is the place, this is the portico where you used to sit 300-400 years back and do business and do व्यापार करते थे यहाँ पे बैठ के, बातचीत होती थी धंधे की, बिजनेस की, हमेशा मतलब पैसों की। ये एक सुपर हाईवे है जो जहाँ से सिर्फ गुड्स, स्पाइसेस नहीं ट्रैवल किया, उसके साथ ट्रैवल किया रिलीजन, कल्चर, फूड, बहुत कुछ। आज भी ये एक होटल है। अगर आपको असली सिल्क रूट का फील लेना है तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। इस होटल को ऑनलाइन बुक नहीं किया जा सकता। मैंने booking.com पे चेक किया था, हर जगह पे चेक किया था। ये ऑनलाइन बुकिंग किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग नहीं लेते, इसको डायरेक्ट कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के बाद आप रेट्स मांग सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ, अगर वो फील आपको लेना है तो 400-500 साल पहले ऊँट है, व्यापारी है, घोड़े हैं, और आप उधर बैठ के शीशा फूंक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो वाली अगर फीलिंग आपको अगर लेनी है तो इधर आप रह सकते हैं। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। होटल काफ़ी पुराना है, लेकिन हाँ मतलब इट्स ए हेरिटेज प्रॉपर्टी। यहाँ रुकना बनता है, लेकिन होटल को डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो इनसे आप बात कर सकते हैं। हम लोग हैं कैरावनसराय के चाय खाना में। यहाँ पे लेफ्ट में बैठ के व्यापारी लोग चाय पीते थे, बिजनेस की बात करते थे। अभी भी वो फील लेने के लिए लोग यहाँ पे सब बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश कोई नहीं समझता, रशियन भी कोई नहीं समझता। बड़ी दिक्कत है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 10 मनात में एक चाय यहाँ पे थोड़ी महंगी है, 10 मनात, 20 मनात, 30 मनात। 10 मनात की चाय नहीं थी तो मैंने बोला 20 मनात की चाय दे दो। उसमें 3 लीटर चाय मिला है, 3 लीटर चाय। वो रहा सामोवार, which is that's the samovar over there, that's the Russian thing। जब चाय बनती है ना, उसमें सामोवार कहते हैं। रशिया में ट्रेन में भी सामोवार रहते हैं। और उसमें से ये देखो, यहाँ पे बाकलावा दिया है, कैंडीज दिए हैं, वही बेरीज के जैम, और ये है चाय। ऐसे 3 लीटर चाय है बेसिकली। यहाँ पे अगर देखिए कि सारे फैमिलीज और फ्रेंड्स बैठे, ग्रुप में बैठे, वो लोग चाय पी रहे हैं। 3 लीटर चाय में से 1 लीटर चाय पीने के बाद, और इतना चाय पी लेके मुझे चक्कर आने लगे, पूरा फुल हो चुका हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ कैरावनसराय से। अब यहाँ से मैं जाऊँगा शेकी खान पैलेस। शेकी खान यहाँ के राजा थे, यहाँ पे किंगडम था उनका। इन्हीं का वो पैलेस देखने जा रहा हूँ।